वेलकम बैक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी दुकान से लेकर बड़े बड़े कंपनीज अपना डेटा कैसे मैनेज करते हैं? रिपोर्ट्स, कैलकुलेशंस और एनालिसिस इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? तो इसका जवाब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सेल का सिंपल इंट्रोडक्शन बताऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्सेल होता क्या है और इसका यूज कहाँ होता है और आपको क्यों सीखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक हिस्सा है। इसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट और एनालाइज कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो एक्सेल एक डिजिटल कॉपी है, नोटबुक है, जिसे में हम रोज और कॉलम्स के अंदर अपना डेटा लिखते हैं। तो हम बात करते हैं कि एक्सेल का यूज होता कहाँ है। तो आज के समय में एक्सेल का यूज हर जगह हो रहा है, जैसे बिजनेस में प्रॉफिट लॉस और सेल्स रिपोर्ट बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, घर पर अपने खर्च और बजट बनाने के लिए, और रिसर्च में डेटा एनालिसिस और चार्ट्स बनाने के लिए। तो लगभग हर जगह एक्सेल का यूज आज के समय में किया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्सेल हम लोग ओपन कैसे कर सकते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि एक्सेल कहाँ यूज होता है और होता क्या है। तो हम इसके थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, इसको ओपन करना जानते हैं। तो एक्सेल ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से दबाइए विंडो की +R और यहाँ पर आप लिखिए EXCEL। आप एक्सेल लिखिए और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके कंप्यूटर में एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब हम इसका बेसिक ओवरव्यू जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो अभी यहाँ पर एक्सेल ओपन होने के बाद कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ये जो आप देख रहे हैं पूरा टेबल की तरह बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये ऑफिस बटन होता है। अभी हम 2007 वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसमें ऑफिस बटन आ रहा है। अगर आप इसका अपग्रेड वर्जन यूज कर रहे होंगे तो आपके में यहाँ पर ऑफिस बटन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर फाइल का ऑप्शन दिखेगा। ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार, और ये है हमारा टाइटल बार, ये मेनू बार, और ये होता है हमारा रिबन पूरा जिसमें हमारे बहुत सारे टूल्स हैं। और ये जो छोटा सा बॉक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। मतलब यहाँ पर अभी देखो A1 लिखा हुआ है। अभी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ABCDEFG इस तरीके से लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं हम लोग कॉलम। तो ये कॉलम होते हैं ऐसे वर्टिकल में इस तरह से, ये जो लंबाई में आप देख रहे हैं पूरे कॉलम होते हैं। और यहाँ पर अगर आप इधर देखेंगे तो ये होती हैं रो, जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। ऐसा ये रो होती हैं। ये हॉरिजॉन्टल में जो होते हैं वो रो होते हैं और वर्टिकल में होते हैं ये कॉलम होते हैं। अब इन दोनों को मिला करके यहाँ पर देखो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग सेल। तो ये सेल होते हैं और हम जिस सेल पे काम कर रहे होते हैं उसे एक्टिव सेल बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो अभी हम हैं E वाले कॉलम में और 6 वाली रो में। तो इस सेल में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है E6। मतलब कॉलम और रो को मिला करके जो यहाँ पर बनता है उसे हम लोग सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इस सेल का नाम दिखता है। तो इस नेम बॉक्स का यही काम होता है, आप जिस सेल पे होंगे उसका नाम वहां पर आपको दिखेगा। इसके बाद में ये होता है फॉर्मूला बार, ये वाला, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। आप इसमें कहीं पर भी कुछ भी वैल्यू लिखेंगे वो आपको फॉर्मूला बार पे दिखाई देगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सेल, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक्सेल यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला बार में आपको यही दिखाई देता है जो आपने सेल पर लिखा हुआ होता है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये कॉलम होते हैं, ये रो होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कॉलम होते कितने हैं। एक्सेल में 16,384 कॉलम होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलम्स। अभी देखो इसमें पहला जो कॉलम है वो हमारा A से शुरू होता है और लास्ट कॉलम होता है XFD। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इन्हें देखने के लिए आप कंट्रोल दबाइए और अपने राइट एरो की दबाएंगे तो बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम पे पहुंच जाएंगे। तो इसके आगे अभी यहाँ पर देखो कोई कॉलम नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। अब हम फिर से स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं रो की। इसमें रो कितने होते हैं। तो इसमें 10,48,576 रोज होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोज। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये 1 से शुरू हुआ है, ऐसे आप लास्ट नीचे तक जाएंगे तो 10,48,576 आपको मिलेंगे। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कंट्रोल दबाइए और डाउन एरो की दबाएंगे कीबोर्ड से, आप बिल्कुल लास्ट वाले रो पे पहुंच जाएंगे। और देखिए मैं बिल्कुल लास्ट में आ गया 10,48,576। इसके नीचे कोई रो नहीं है। कंट्रोल साथ में अप एरो की दबाएंगे आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे इस प्रकार से। अब इन दोनों को मिलाकर के जो यहाँ पर बॉक्स बने इनको सेल बोलते हैं। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि इसमें कितने सेल्स होते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने एक्सेल ओपन किया है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा देखो ये चार्ट की तरह बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। यही है पूरा स्प्रेडशीट, ये टेबल की तरह बना हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्सेल में अगर आप कोई भी फाइल बनाते हैं तो इसको हम लोग वर्क बुक बोलते हैं
और ये जो वर्कबुक होती है वो अलग अलग शीट्स में डिवाइड होती है। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा है शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो ये शीट्स हैं, मतलब इसके अलग अलग पेज हैं, आप कह सकते हैं कि अलग अलग पेज होते हैं। और यहाँ पर आप जितने चाहें उतने यहाँ पर आप ये शीट ऐसे क्लिक करेंगे, ये शीट आप ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें एक्सेल में 3 शीट ओपन होती हैं 2007 वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, और बाकी में कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आई होप यू आपको इसके विंडो के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये जो एक्सेल है, एक्सेल के अंदर बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज और फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सम, एवरेज, मिन, मैक्स, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। आप इसमें चार्ट, ग्राफ और डेटा को फिल्टर, शॉर्ट, सभी प्रकार की इसमें कैपेबिलिटीज, फंक्शंस होते हैं। आप सारे काम इसमें इजीली एक्सेल में कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको एक्सेल सीखना क्यों जरूरी है। अगर आप एक्सेल सीखते हैं तो आपको ये हर फील्ड में आपके काम आएगा, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या फिर आपका कोई बिजनेस हो। एक्सेल आपका हर काम इजी और फास्ट बनाता है। और आज के समय में अगर आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आपको एक्सेल पर ही ज्यादातर आप पर काम करवाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सेल आज के समय में कितना डिमांड वाला सॉफ्टवेयर है, ये आपको क्यों सीखना जरूरी है। आज हमने सीखा एक्सेल का सिंपल इंट्रोडक्शन, और इसके आने वाले वीडियोस में हम आपको एक्सेल के फंक्शंस, फॉर्मूलाज और शॉर्टकट्स डिटेल में सिखाएंगे। अगर आपको एक्सेल सीखना है तो इस सीरीज को मिस मत कीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ बेसिक से एडवांस तक एक्सेल सीख पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।